हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी कर लिया है। फिलहाल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या स्टडी करना है, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप देखेंगे ऑलरेडी आपके स्लाइड पे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो अशोका लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो कितनी कैपिटल के साथ अगर हम लोग देख रहे हैं तो कितनी कैपिटल है इनके पास? 5 लाख नॉमिनल कैपिटल। आपको पहले बता दिया नॉमिनल कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल होता है, यानी वो कैपिटल जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोग नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल कहते हैं। किसी भी हालत में कंपनी की कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ऑन 31 मार्च 2019 टू 25,000 शेयर्स वर फुल्ली पेड अप। 25,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप है। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। स्टॉक कितना है? 50,000। सेल्स, परचेज, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इंश्योरेंस, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, बोनस, ट्रेटर, क्रेडिटर, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कैश एंड बैंक, जनरल रिजर्व्स, लोन एंड फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, बैड डेब्ट्स, कॉल्स इन एरियर इज ऑल्सो गिवन। तो कॉल्स इन एरियर भी दे रखा है। टोटल कंपनी की जो नॉमिनल कैपिटल 5 लाख है, बट पेड अप कैपिटल आप देख लो कितनी है, 2.5 लाख रुपए। उस 2.5 लाख में भी पता चला कि 5,000 रुपए क्या कॉल्स इन एरियर है, यानी जो हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा बट नहीं मिला अभी तक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट as on that date. The following further information is given to you. Closing stock was 91,500. Depreciation is to be charged on plant and machinery and furnitures at the rate 15% and 10% respectively. Outstanding liabilities, wages का कितना है? 5,200, salary 1,200, rent 600. Make a provision for a taxation 30%. This is the questions on the basis of which we need to prepare financial statement of a company, है ना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोग के पास फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे पार्ट पार्ट 1 में जो होता है ना, बैलेंस शीट होता है, सही है ना। और पार्ट 2 में क्या होता है? शेड्यूल 3 का पार्ट 1 पार्ट 2। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो क्या सोचते हो, पहले बैलेंस शीट बनेगा कि पहले पीएल बनेगा? बट ऑब्वियस हम लोग आज तक ही करते हैं, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तभी तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस से जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब कह रहा है कंपनी का नाम क्या है। सो वी नीड टू डिफाइन द कंपनी नेम, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो फॉर्मेट को मैं सेव रखता हूँ और इसकी एक कॉपी ऑलरेडी मैंने बना रखा है यहाँ पे। इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि फॉर्मेट हमारा अनटच रहे, फॉर्मेट हमारा सेव रहे, ठीक है। तो इसके देखो मैंने कॉपी कर ली है। इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पार्ट 2 पे जाते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमारी कंपनी का नाम है अशोका लिमिटेड, ठीक है। तो अशोका लिमिटेड की कंपनी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन, किस दिन ईयर एंड हो रहा है? 31 मार्च 2019। हो गया। सो दिस इज द टाइमिंग। अब देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, और नोट नंबर अगर होगा नोट नंबर हम लोग साइड में नोट एक्सप्लेनेशन नोट बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो तो सेल्स देख लो 4,25,000 है। अब यहाँ पे कहीं देख लो, कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं ना है। आई थिंक सेल्स रिटर्न नहीं दिया है। तो जो हमारा सेल्स है वही रेवेन्यू है। सेल्स रिटर्न होता तो सेल्स रिटर्न माइनस कर लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,25,000। अब देखो यहाँ पे करंट ईयर का फिगर रखते हैं या प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैंक रहने देंगे। अब अदर इनकम देखते हैं, कोई और इनडायरेक्ट इनकम हुई है क्या। तो इंश्योरेंस, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंस, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है कोई भी और इनडायरेक्ट इनकम है नहीं, तो इसे चलिए छोड़ देते हैं।
यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। टोटल रेवेन्यू आपका होगा क्या? 4,25,000 में प्लस करेंगे अदर इनकम, तो अदर इनकम है नहीं, सो ब्लैंक ही रहेगा। कितना है यहाँ पे? 4,25,000। अब है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बारी। सबसे पहले बात होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता? यहाँ क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक, कितने का स्टॉक खरीदारी किया है। सो परचेज ऑफ स्टॉक देखो दे रखा है 3 लाख। अब देख लो यहाँ कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है ना, तो आई थिंक देयर इज नो एनी परचेज रिटर्न, सो डायरेक्टली वी कैन शो 3 लाख रुपीज। सही है? परचेज रिटर्न है क्या? सो डायरेक्टली 3 लाख रुपीज हम लोग किस में दिखाएंगे? परचेज में। चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक अगर आप लोग देख रहे होगे तो क्वेश्चन के अंदर स्टॉक दिया होगा 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 91,500। तो 50 में से 91,500 लेस का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 91,500, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, वट एवर दैट यू नीड टू पुट ओवर देयर। आपको वहां पे वही अमाउंट रख देना है। प्लस माइनस से यहाँ पे आपको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे? नेगेटिव आएगा नेगेटिव। नाउ वर्क इन प्रोग्रेस है क्या कुछ? स्टॉक इन ट्रेड कुछ नहीं। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर आपको करना है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दिया जाएगा कि कौन कौन से खर्चे। वैसे अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सैलरी आएगा, वेजेस आएगा। अब वेजेस तो यहाँ दे रखा है 70,000, तो देखते हैं अब सैलरी कहीं है क्या? हाँ बिल्कुल सैलरी भी है, तो डायरेक्टली नोट कर लेते हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट क्या देने की ज़रूरत है। और वैसे भी हम लोग एक्सेल पे लगा रहे हैं, देखना होगा तो वो देख लेगा फॉर्मूला। 70,000 प्लस 18,500 प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे कहीं कुछ और भी एम्प्लॉय के ऊपर हुआ खर्चा है क्या? बोनस 10,500 प्लस, अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ दिया होगा। वेजेस 5,200 है, सैलरी 1,200 है, और तो कुछ है नहीं, बस दैट्स इट। 1,05,400 इज द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब ये सारे को चाहो तो आप एक्सप्लेनेटरी नोट में साइड में नोट कर लो, कायदे से तो करना चाहिए, है ना? तो चलिए करके दिखा भी देते हैं, वरना आप कहेंगे बता रहे नहीं है, करेक्ट कर देते हैं। स्पेलिंग सही है? हम्म। एक्सप्लेनेटरी की स्पेलिंग यही होगी। तो एक्सप्लेनेटरी नोट में देखो पहला नंबर के नोट यहाँ पे क्या जा रहा है? सबसे पहले यहाँ पे थी वेजेस, तो वेजेस का अमाउंट कितना था? वेजेस का अमाउंट था 70,000। इसमें फिर ऐड होगा क्या? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था? 5,200। सही है? ये हो गया आपका फाइनली। अगला देखते हैं, इसके बाद क्या था? सैलरी। सैलरी कितना है? 18,500। इसमें भी ऐड होगा क्या? आउटस्टैंडिंग 1,200। फिर इसके बाद क्या है? बोनस फाइनल अमाउंट है 10,500। आ गया? अब यहाँ पे अमाउंट टाइप ना करके यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए क्या? नोट नंबर दिस वन। सही है ना? तो ये नोट नंबर हो गया आपका रेफरेंस, ये एक्सप्लेनेटरी नोट नंबर 1। फाइनेंस कॉस्ट, कोई लोन लिया तो उसके ऊपर ब्याज देख लीजिए, इंटरेस्ट कहीं है क्या? आई थिंक देयर इज नो एनी इंटरेस्ट, कोई लोन वोन नहीं है। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर है 15,700 रुपये, बट उस पर कोई ब्याज व्याज नहीं दिखा रहा है। सो नहीं दिखा रहा तो हम भी नहीं दिखाएंगे, जाने दीजिए। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेटरी नोट बनाना पड़ेगा।
दो चीज़ों पे डिप्रेशन है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पे। तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी है कितने की। तो प्लांट मशीनरी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लांट मशीनरी आपकी है 80,500। सही है। इस पे क्या होगा, लेस डेप्रिसिएशन। तो अगर हम देखेंगे इस पे डिप्रेशन कितना है प्लांट मशीनरी पे, 15%। सही है। डिप्रेशन काटने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बच रही है ये भी देख सकते हो तुम। हालांकि इसके लिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना लो ज़्यादा अच्छा, बट ऐसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, इस पे क्या लेस होगा, डेप्रिसिएशन कितना लेस होगा, 10%। देन 13,785 आपका आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हो गया है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, वेजेस हमने दिखा दिया, सैलरी दिखा दिया। अब हम लोग को दिखाना है क्या, अगला हम लोग इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब क्या, अदर एक्सपेंसिव, जितने भी खर्चे सब अदर एक्सपेंसेस में डालो। तो थर्ड नंबर एक्सप्लेनेशन नोट है, तो एक्सप्लेनेटरी नोट हम लोग डाल रहे हैं अदर एक्सपेंस का। अब अदर एक्सपेंस में सबसे पहली चीज बताओ क्या आएगा। अब ध्यान से, स्टॉक, सेल्स, परचेज, वेजेस नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड, जी हाँ। डिस्काउंट में क्या होगा, अलाउड में से रिसीव घटा दो, 4200 में से माइनस कर दो 3150। सही है। इतना डिस्काउंट दिए हैं, इतना डिस्काउंट मिला है, तो घूम फिर के कितना डिस्काउंट हम दिखा सकते हैं, 1050। अगला क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिल्कुल दिखाएंगे। अब जब देखो इंश्योरेंस मैं जानबूझ के अंदर दिखा रहा हूँ, क्यों अंदर दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इंश्योरेंस इन्होंने कराया कितने तक, 6,720 रुपीज। लेस हो जाएगा क्या, प्रीपेड। कितना प्रीपेड था, प्रीपेड लेस होता है ना जी। तो जून यहाँ पे क्या है, जून तक का पेमेंट था, अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो इसको डिवाइड करेंगे पहले 12 से। तो 1 महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने कितने महीने का एडवांस है, 3 महीना। तो 1680 एग्जैक्टली हमें इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिखाना चाहिए, इतना अमाउंट दिखाना चाहिए, 5,040 रुपये। ठीक है सर, इंश्योरेंस भी हो गया, सेल्स नहीं आएगा, रेंट तो आएगा ना सर। सो रेंट कितना है, 6,000। सही है, 6,000 तुम्हारा रेंट हो गया। अगला क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, रेंट पे आउटस्टैंडिंग भी था, सॉरी। ऐड होगा रेंट पे आउटस्टैंडिंग कितना, 600 रुपीज। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना सब। अब है जनरल एक्सपेंस। अब देखिए जनरल एक्सपेंस है कितना आपका, 8,950। इसको डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, क्यों, डायरेक्टली बाहर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी।
प्रिंटिंग स्टेशनरी है कितना, 2400। अगला क्या है, एडवर्टीजमेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस कितना, 3800। बोनस दिखा चुके हैं, डेटर नहीं, क्रेडिटर नहीं, प्रोमिशनरी, फर्नीचर, कैश एट बैंक, जनरल रिजर्व, लोन, बैड डिप्स। बैड डिप्स है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डिप्स कितना है, 3200 रुपीज। कॉल्स इन एरिया माइनस हो जाएगा, है ना, बट यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को, कॉल्स इन एरियर तक। कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल है, कैपिटल में से आप घटा देना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ, क्योंकि वो पैसा आया ही नहीं है कैपिटल का। मेकअप प्रोविजन अब देखेंगे। फाइनली अब इन सबको सम करते हैं, इक्वल टू सम। ये टोटल है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंस सीधे यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू। अगला क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ दीज एक्सपेंसेस। अरे टोटल एक्सपेंस तो कर दें। ये है टोटल एक्सपेंस। अब क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस 12 लाख आ रहा है, ये कहाँ से आ गया 12 लाख। अच्छा ये भी मैंने शामिल कर लिया, धत तेरी की। सिर्फ एक्सपेंस था कितना, यहाँ से एक्सपेंसेस शामिल हुआ है ना। अब सही है, तो 16,275 ये आपकी क्या आ रही है, प्रॉफिट सेम आई है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है, होता तो माइनस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी कुछ नहीं है, होता तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, डेप्रिसिएशन दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, ये सब दिखा दिया। टेक, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला पॉइंट दिखाना है हम लोग को। तो टैक्स हम लोग कितना प्रोविजन बना रहे हैं, 30%। सही है, डिफर टैक्स कॉस्ट नहीं है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 16,000 में से माइनस करोगे, ये जो तुम्हारा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, इतना टैक्स देना पड़ेगा ना, 30% का प्रोविजन बनाना था। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट आ गई कंटिन्यूइंग बिजनेस से। अब ये डिसकंटिन्यूइंग वाला तीनों भरना है क्या, मैंने बताया था ये तीनों को ब्लैंक छोड़ देना। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ऑफ कितना आ रहा है, सेम वैल्यू। बेसिक कितना है, हमको पता है कितने शेयर होल्डर हैं, डिवाइड बाई 25,000 शेयर होल्डर है, तो एक शेयर की अर्निंग कितनी हुई, 0.45। अब इसको डेसिमल के 2 पोर्शन तक नोट करते हैं हम लोग, तो रिड्यूस कर दीजिए, 46 पैसा एक शेयर पे अर्निंग हुई है, 46 पैसा ऑन अ शेयर अर्निंग हुई है। क्लियर है सबको, कहीं कोई दिक्कत। डाइल्यूटेड क्या रहेगा, वो भी सेम रहेगा। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको सेव कर सकते हो आप, सारे नोट्स भी आपने मेंशन कर दिए। अब क्या करना है सर, अब बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट आपका मैच कर जाना चाहिए ना। अगेन कंपनी का नाम क्या है, अशोका लिमिटेड। ठीक है, डेट क्या है, 31 मार्च 1999। सही है। अब इसमें देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है आपको पता है 2,50,000, इसमें से माइनस हो गया कॉल्स इन एरिया कितना, ठीक है, फाइनली 245। अब देखिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, कहीं रिजर्व दिया है कि नहीं दिया है, दिया नहीं है,
जनरल रिजर्व दिया तो है जी, 25,000। सही है। तो जनरल रिजर्व आपने दिखा दिया रिजर्व में, रिजर्व एंड सरप्लस। मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट कुछ नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटी, जो देखिए जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है उसको लॉन्ग नॉन करेंट, नहीं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो कुछ है क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, डेटर्स, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ध्यान से देख लीजिए। डिवेंचर बॉन्ड्स कुछ है क्या? लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और बोरोइंग, चलिए फिर बोरोइंग में लिंक नोट कर लेते हैं, 15,700। अगला क्या है? अब आई थिंक कुछ नहीं है लोन वोन। अब देखिए यहाँ पे कहता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, छोटे शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब समझ रहे हैं, जो थोड़े समय के हमने लोन वोन ले रखे हैं। अब बिल्स पेबल में हमारा क्या दिखाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना दिया है? 35,200। अब क्या है? ट्रेड पेबल, एक मिनट, ट्रेड पेबल के साथ सही तो है। क्रेडिटर दिया है ना आपका, क्रेडिटर 35,000। और कोई बिल्स पेबल टाइप की कोई चीज़ तो है नहीं, नहीं। अब सीधे आते हैं क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ऊपर। कोई प्रोविजंस अगर बना रखे हैं तो वो भी दिखा सकते हो। आई थिंक कोई प्रोविजन वोविजन नहीं मेंटेन हो रहा है। टोटल 3,20,900। ठीक है, इतना आया है। अभी आगे देखा जाएगा और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो है प्रॉफिट। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो आपने यहाँ पे दिखाया है, इसमें आपको एक चीज़ ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करना है? प्रॉफिट इस साल की। तो प्रॉफिट कितनी आई है जरा देख लीजिए। प्रॉफिट आई थी 11,392। ऐड हो गया। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट की वैल्यू रिजर्व में ही जाके आया, अलग से कोई पीएल अकाउंट नहीं है। और सर जी क्या इसमें ऐड होगा? देखो ऑलरेडी पीएल अकाउंट इसमें दे भी रखा है, 6,0220। तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो, 6,220। ठीक है। तो फाइनली टोटल आप रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिखाएंगे? देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है। पहला नंबर 25,000 रुपये। दूसरा नंबर क्या आपने दिखाया है? आपने दिखाया है बेसिकली प्रॉफिट की वैल्यू, है ना। और फिर इसके बाद प्लस किया है क्या, जो पिछले साल से प्रॉफिट उठ के आ रही थी उसको भी ऐड कर दिया। टोटल आ रहा है 3,38,512 रुपीज़। अब क्या करना है? प्रॉपर्टी, अगर कुछ प्रॉपर्टी या प्लांट मशीनरी उसको दिखा दीजिए, टेंजिबल कितना है, इंटेंजिबल कितना है। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है सबसे पहली चीज, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में आएगा क्या? प्लांट मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, ये दोनों आएंगे। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत, इतना इतना मेहनत नहीं करना है, इक्वल टू करिए। आपको पता है पार्ट टू में आपने ऑलरेडी एसेट के बारे में लिखा हुआ है, ये है आपका प्लस, ये दोनों वैल्यू आएगी ना टेंजिबल एसेट्स में, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू। इनटेंजिबल में कुछ गुडविल वुडविल है? गुडविल पेटेंट कुछ नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ है? क्या कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है? नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में है? नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखो क्या आएगा, डिफर्ड टैक्स इन्वेस्टमेंट, है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे समय के जो लोन ले रखे हैं कंपनी ने, और ले नहीं रखे हैं, सॉरी दे रखे हैं, क्योंकि एसेट साइड में देख रहा हो तुम, हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, कुछ नॉन करेंट एसेट्स कुछ नहीं। अब फिर एक करेंट इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब क्या है? इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक 91,500। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्या, इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट क्या है? सॉरी,
91,500। अब सही है। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर की वैल्यू। डेटर की वैल्यू है कितनी? 38,700। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी जितना भी कैश का पैसा और बैंक का पैसा है वो सब यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। तो चलिए देखिए कैश का पैसा कितना है। कैश दिया है क्या? 1,34,000। 1,30,000। सही है। इसमें किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद फिर क्या है। बैंक तो है नहीं। कैसेट बैंक ही था, कैश इन हैंड नहीं था। अब यहाँ पे ये सब दिखाना है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को। ठीक है, यहाँ तो लगभग सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस ये सब करंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। रेंट क्या था? रेंट याद है, प्रीपेड था। नहीं नहीं, रेंट भी आउटस्टैंडिंग ही था। ये सब लायबिलिटी में दिखाएंगे और प्रीपेड वाला करंट एसेट में दिखाएंगे। प्रीपेड जो था वो कितना था? इंश्योरेंस प्रीपेड था कितना? 1,680 रुपये। और करंट लायबिलिटी में क्या क्या, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले 5,200। फिर क्या होगा? 1,200। आउटस्टैंडिंग रेंट भी है कितना? 600। 600। अब सही है। अब जो देखिए यहाँ पे एक और चीज़, बात मतलब एकदम क्लियर रखना होगा कि जब भी हम लोग बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वही सबसे बड़ा डिफरेंस का कारण होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज यहाँ दे रखी थी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लोग ने डाल दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे जरूर चेक कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक डेप्रिसिएशन दिखा चुके, आउटस्टैंडिंग दिखा चुके। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है आपका? ठीक है, तो प्रोविजन ऑलरेडी उसके लिए बना ही हुआ है। अब यहाँ पे टोटल करेंगे। 3,50,000। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितने का गैप है। यहाँ पे 345 है ना, 512, और यहाँ कितने का गैप आ रहा है? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हाउ मच डिफरेंस इट इज। एग्जैक्टली 4,882 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम लोग इस डिफरेंस को देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अमाउंट है जो हम लोग ने मिसिंग किया है, देख लीजिए एक बार। अब देखो ये एग्जैक्टली अगर अमाउंट अगर तुम देखोगे तो इनकम टैक्स प्रोविजन जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है 4,882 का। तो ये हम लोग टैक्स प्रोविजन बना रहे हैं ना अभी। तो आपको पता है अभी ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना, तो आपको दो जगह दिखाना, एक जगह तो आप दिखा चुके हो, दूसरी जगह क्या है आपको पता है, यहाँ प्रोविजन में दिखाना पड़ेगा। दिस इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही जाएगी, बिल्कुल सही है। कितना अमाउंट है? कोई डिफरेंस नहीं, अब दोनों का टोटल क्या आ गया, बराबर। तो इस तरीके से बनता है क्या, कंपनीज फाइनल अकाउंट, है ना। इसको देख करके आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ये पूरा रहा सॉल्यूशन विद द एक्सप्लेनेटरी नोट। यहाँ पे भी अगर चाहो तो एक्सप्लेनेटरी नोट लगा सकते थे, हालांकि सब कैलकुलेशन हमने यहीं कर दिया। एक्सेल में एक्सप्लेनेटरी नोट बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं रह जाता है। क्यों मटेरियल नहीं रह जाता है? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप ऑलरेडी फॉर्मूले में सेट करके देते हो। हाँ, अगर तुमने यहाँ फॉर्मूला ना दे करके तुमने डायरेक्टली अमाउंट पुट किया तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टू अंडरस्टैंड। अब फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेंसेस तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ये थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे मैं इक्वल टू 29 है तो यहाँ पे सामने वाला देख लेगा। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब आपको मैं बता दूं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क ही है।
अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अच्छा ये तो कैश फ्लो दिख रहा है। देखिए अभी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो अशोका लिमिटेड वाला है। कौन सा है? अशोका लिमिटेड। अगला क्वेश्चन जो है ये अशोका हो गया सॉल्व। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है ट्रायल बैलेंस ऑफ बी लिमिटेड का। ठीक है ना? कोशिश करिएगा हो जाना चाहिए सेम। इसी तरह से आपको कौन सा सॉल्व करना है अगला? गुडविल लिमिटेड। हालांकि मैं बता दूं ये दोनों का ही ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप खुद से पहले ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना? नेक्स्ट, 1% स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट ऑलरेडी वी हैव लर्न। सो अगला जो हम लोग का है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगला टॉपिक है। सो अगला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो नॉट टुडे। ठीक है ना? होप्स ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे फिर कवर कर देंगे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बट खुद से एक बार ट्राई करिए। बहुत आसान है इसको बनाना। इसको आसान इसलिए बनाना हो जाता है क्योंकि तुम्हें हेडिंग वाइज चलना है यहाँ पे, है ना? तुम्हें क्वेश्चन कम और यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल के यहाँ फिल करना है। और पहले क्या होता था, उल्टा करते थे, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख देख के वहाँ फीड करते थे। फॉर्मेट से ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो ट्राई करिएगा अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का।